बोगनविला में इस तरह की फ्लावरिंग के लिए एनपीके का यूज़ कैसे किया जाता है, किस तरह का करना चाहिए, किस एनपीके का किस स्टेज में करना चाहिए कि फ्लावरिंग इस तरह की भर के हो। तो आज की मेरी टॉपिक है कि बोगनविला में एनपीके का यूज़ कैसे करें। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस, के मतलब पोटास। तो क्या मात्रा में कब देना है, यही आज की मेरी टॉपिक है। तो चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको अपने बोगनविला का पहले फ्लावरिंग दिखा रही हूँ और ये फ्लावरिंग के लिए मैं एनपीके का यूज़ करती हूँ। तो कब करती हूँ, कैसे करती हूँ, तो आज मैं मिला जुला के लगभग 4 एनपीके का मैं यूज़ आपको करना बताऊंगी अपने बोगनविला में। फर्स्ट है 1919 या 2020। ये दोनों बैलेंस फर्टिलाइजर है, मतलब वाटर में सोल्यूबल है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की मात्रा क्या होती है, बराबर होती है। 19 नाइट्रोजन होता है, 19 फास्फोरस होता है, 19 पोटास होता है। 2020 में भी यही है। सेकेंड फास्फोरस का सेकेंड एनपीके का मैं यूज बता रही हूँ 12-61-0। इसमें 12 नाइट्रोजन होता है, 61 फास्फोरस होता है और पोटास 0 होता है। थर्ड में है 0-52-34 और फोर्थ में है 00-50। 5 नंबर में मैं यूज करती हूँ 10-26-26। तो देखिए ये सारे फर्टिलाइजर का जो जिसमें 10-26-26 है, ये वाटर सोल्यूबल नहीं है। इसको मैं पॉटिंग मीडिया में देती हूँ। मंथ में अगर मैं 5 से 6 दाना या बड़े पॉट में अगर 10 दाना डालिए तो आपकी फ्लावरिंग इस तरह होगी। तो चलिए मैं पहले शुरुआत करती हूँ। फर्स्ट में रखती हूँ 1919 बैलेंस फर्टिलाइजर, चाहे 1919, 1818 या 2020। मैं यूज करती हूँ 1919 का। 1919 फर्टिलाइजर इस तरह का होता है। ये मेरे पाउच में मुझे सब्सक्राइबर सब ने बोले थे कि आप अपने पाउच का भी दिखाइए। ये बहुत सारी कंपनी में आता है, ये किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। ये माइक्रोफैक्ट का है 1919। तो इस तरह का लेके इसका क्या करना है, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके इसका फोलिज स्प्रे कर सकते हैं और इसकी पॉटिंग मीडिया दोनों में दे सकते हैं। अगर पॉटिंग मीडिया में दे रहे हैं तो आप वीक में 2 बार दीजिए, हफ्ते में 2 बार। इस तरह करके आपको 15 दिन मतलब 15 दिन में 4 बार देना है। आपकी अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, जैसे इस तरह के प्लांट में, सपोज दैट जैसे ये प्लांट है, ये फ्लावरिंग होके स्टॉप हो गया, तो अब तो इसे मुझे फ्लावरिंग लेना है। तो इस वाले प्लांट में जब आपकी प्लांट फ्लावरिंग खत्म हो जाए, आपको फ्लावरिंग लेना है, तो 1919 या 2020 का 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके वीक में 2 बार, 15 दिन में 4 बार आप पॉटिंग मीडिया में डालिए और इसका फोलिज स्प्रे कीजिए। आपकी फ्लावरिंग आ जाएगी। क्योंकि देखिए नाइट्रोजन क्या करता है, इसके लीफ को करेगा, फटाफट लीफ को ग्रोथ करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाएगा, क्लोरोफिल की पत्तों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाएगा। तो जिससे क्या होगा, फूड ज़्यादा बनेगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, अच्छे से खाना बनेगा, तो क्या होगा, आपकी फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। मैं तो बता दी 1919। नेक्स्ट आता है आपको अगर पॉटिंग मीडिया में देना है। पॉटिंग मीडिया में भी तो कुछ फर्टिलाइजर देना होगा। तो पॉटिंग मीडिया में देने के लिए मैं देती हूँ 10-26-26। देखिए 10-26-26 ऐसे ग्रेनुअल फॉर्म में होता है, ऐसे दाना में। 10 हो गया आपका नाइट्रोजन, 26 हो गया पोटास और 26 हो गया फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है, प्लांट के जड़ के जो होते हैं उसके तंत्र को मजबूत करता है, उसके शाखाओं को मजबूत करता है, फ्लावरिंग की होल्ड की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए फास्फोरस जरूरत होता है। फ्लावर को टिके रखता है, बहुत सारा डिपेंड होता है। देखिए फ्लावर लेने के लिए हम लोग को बहुत कुछ को जानना होगा कि किस अवस्था में, किस समय हम लोग को कौन सा फर्टिलाइजर अपने बोगनविला में देना होगा। मैं बोगनविला ही नहीं कहूँगी, मैं हर एक प्लांट की बात करूंगी। मैं ये जो आज एनपीके बता रही हूँ, ये आप बोगनविला क्या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट में आप इसका यूज कर सकते हैं। आज मैं आपको बोगनविला का बता रही हूँ, आप इसको एडेनियम में, रोज में, किसी में भी कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप इसकी पॉटिंग मीडिया में 10-26-26 को क्या कीजिए, पर मंथ, मैं मंथ में बोलूंगी, ये पॉटिंग मीडिया में गुड़ाई करके आप उसको डाल दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड में आता है, थर्ड फर्टिलाइजर मैं बता रही हूँ, अगर आपको सपोज दैट इस तरह के प्लांट बहुत अच्छे, जैसे ये हरे भरे हो गए, ये तो मेरा फर्स्ट फ्लावरिंग खिल चुका है, खिल के ये खत्म हो चुका है, इसमें पर्पल की है। देखिए आपको मैं दिखा भी रही हूँ कितना सारा इसमें अभी तक लगा हुआ है, मैं हटाई भी नहीं हुआ। देखिए न्यू आ रहे हैं। तो इस तरह की जब आपको फ्लावरिंग लेना हो या खत्म हो गया स्टार्ट करना है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 00-50 और 0-52-34 का 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके फोलिज स्प्रे कीजिए। 0-52-34 में क्या होता है, देखिए 0 उसमें नाइट्रोजन हो गया, 52 फास्फोरस हो गया और 34 पोटास हो गया। पोटास क्या करता है, देखिए पोटास जब हम लोग प्लांट में इसकी पॉटिंग मीडिया में देते हैं, देखिए मैं आपको बता रही हूँ 10-26-26 छोड़ के जितना भी है सभी का आप क्या कर सकते हैं, या तो फोलिज स्प्रे कीजिए या नहीं तो आप इसकी पॉटिंग मीडिया में डालिए। फोलिज स्प्रे का रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा और पॉटिंग मीडिया में थोड़ा सा 3-4 दिन का अंतर में मिलता है।
लेकिन आपको मिलेगा रिजल्ट इस तरह का मिलेगा। देखिए मैं फर्टिलाइज़र पर मंथ भी नहीं देती हूँ, मैं अपना सारा काम फोलिज स्प्रे से करती हूँ, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो केमिकल हो, क्योंकि देखिए प्लांट ना बहुत है, इतने इतने प्लांट को मैं पर मंथ फर्टिलाइज़र दूँ ना तो वो मेरे लिए संभव नहीं होता है, इसलिए मैं एनपीके का यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखिए कम मात्रा में कीजिए, आप ज़्यादा में मत कीजिए, क्या दिक्कत है, फ्लावर लेने से मतलब है। और एक चीज़, ये तो हम लोग को खाना है नहीं कि हम लोग के बॉडी को नुकसान होगा, देखने के लिए, शो के लिए अगर आप यूज़ करते हैं और वो भी कम मात्रा में, तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग आपके जो अगर फ्रूटिंग प्लांट है वो भी बहुत अच्छे से होंगे। तो नेक्स्ट आपका आता है 0050। तो 0050 में कहते हैं इसमें नाइट्रोजन भी 0 होता है, आपका फॉस्फोरस वो भी 0 रहा, और पोटास जो रहता है वो आपका 50% रहा। तो इसमें क्या होता है, जब पोटास की मात्रा जब ज़्यादा पड़ती है तो पोटास क्या करता है, आपके फ्लावर के कलर को चटक, बड़ा, फल फूल दोनों को ये आपको बड़ा करेगा, फूल की संख्या को बढ़ाएगा, इसकी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों को सुधारेगा। फल आपके जो फूल होंगे, जो फ्लावर खिलेंगे बोगनविला के, वो बड़े बड़े और हेल्दी होंगे, उसके कलर अच्छे से रहेंगे, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों सुधरेगी। फॉस्फोरस जो हम लोग दे रहे हैं वो क्या करेगा, इसको टिके रखने का होल्ड करेगा। तो मतलब मान के चलिए ना कि अगर एक बार बोगनविला में फ्लावर खिला ना तो ये कम से कम आपका 20 से 25 दिन तो जरूर होल्ड करता है। जैसे मेरे में, हाँ, अगर इस बीच अंधड़ या बारिश आ जाए तो वो एक नेचुरल फिनोमेना है कि चलिए वो आया प्राकृतिक, तो उसके नहीं कुछ किया जा सकता, लेकिन नॉर्मली वो आराम से वो 20 से 25 दिन बोगनविला टिकता है। देखिए ये सारी मेरी कटिंग पे है, ये महारा वैरायटी की कटिंग है, मेरी कटिंग सब सक्सेस हो जाती है। 100 में मैं बोलूँ, 100 में तो 100 नहीं, लेकिन 100 में 80% कटिंग मेरी सक्सेस रेट है। अगर मैं लगाऊं तो मेरे को मिल जाता है। तो मैं एक ही प्लांट से न जाने मैं कितने प्लांट को तैयार किया। अगर कलर में मैं बोलूँ तो मेरे पास बस 15 कलर है। प्रारंभिक अगर जो प्लांट, जैसे आप सपोज अब नर्सरी से आप छोटे से प्लांट को लाए, मैं कौन सा प्लांट दिखाऊं, सपोज दैट इस तरह के प्लांट को आप नर्सरी से लाए हैं, तो इस समय इसको में क्या करना है, आप इसको 1990 और 2020 का आप जब इसकी रिपोर्टिंग करते तो उस समय 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डिजोल्व इसके पॉटिंग मीडिया में दीजिए और फोलिज स्प्रे कीजिए। 1990 या 2020 ये बैलेंस होता है। उसके बाद जब इसमें लीफ वगैरह आ जाए, प्लांट थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, अच्छा हो जाए, तब इसमें 10-26-26 का यूज़ कीजिए। 10-26-26 में क्या होगा, इसका जो नाइट्रोजन भी इसको मिलेगा, 26 आपका पोटास और 26 इसमें फॉस्फोरस है। तो दोनों चीज़ इसके जड़ तंत्र को मजबूत करेगा, फ्लावरिंग की संख्या को बढ़ाएगा, फ्लावर के कलर को चटक करेगा, फ्लावर को सुंदर बनाएगा। ये हो गया। अब जैसे ये इस तरह का एकदम हेल्दी सा प्लांट हो जाए, इस तरह के एकदम फल फूल के एकदम तैयार हो जाए, फ्लावरिंग नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, इसमें 05234 और 0050, 05234 और 0050, इसका इस दो में से और कोई एक फर्टिलाइजर, कोई एक, मैं दोनों नहीं कर रही, कोई एक 2 ग्राम 1 लीटर पानी में देके आप फोलिज स्प्रे कीजिए। आपको 15 दिन के इंटरवल में फ्लावरिंग स्टार्ट होगा। और ये फोलिज स्प्रे कितना बार करना है, 2 बार करना है, 15-15 दिन के इंटरवल में। ये नहीं कि बराबर बराबर करना है। तो आपको 2 आप फोलिज स्प्रे कीजिएगा, आपकी फ्लावरिंग आ जाएगी। तो बस हम लोग को मान के यही चलना है कि प्लांट के संपूर्ण विकास के लिए आपको कोई बैलेंस फर्टिलाइजर ले लेना है। अब जड़ को स्ट्रॉन्ग मजबूत करने के लिए 12 हो गया नाइट्रोजन, जो इस तरह का लीफी ग्रोथ देगा, अच्छा से देगा, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया को करेगा, लीफ को हरा करेगा, क्लोरोफिल की क्षमता, देखिए लीफ में क्लोरोफिल को बढ़ाएगा, तो इससे क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण होगा तो प्लांट अच्छा से अपना भोजन बनाएगा और अच्छा भोजन मिलेगा, तो प्लांट मजबूत होगा, हेल्दी होगा, प्लांट का विकास होगा। और जो आपका फॉस्फोरस है वो 61 हुआ और इधर पोटास 0 है। तो अभी मैं बोल रही हूँ इसे जड़ को मजबूत करना, इसकी शाखाओं को मजबूत करना है। तो ये जड़ तंत्र को मजबूत करता है कौन, 61 मीन्स फॉस्फोरस। इसमें फॉस्फोरस की मात्रा 61% होती है। तो आपके जड़ को मजबूत करेगा, शाखाओं का विकास करेगा, प्लांट को हेल्दी करेगा, फ्लावर आने की कैपेसिटी को उसको होल्ड करने में बढ़ाएगा, फ्लावर की संख्या को बढ़ाएगा। नेक्स्ट आता है जब अब इस तरह का हो गया, आपका नाइट्रोजन भी, आप लीफ वगैरह आ गया, जड़ भी आपका मजबूती से सब कुछ डेवलप हो गया, यानी फॉस्फोरस भी हो गया। अब आता है पोटास। तो पोटास के लिए, फ्लावरिंग लेने के लिए पोटास की आवश्यकता होती है। देखिए फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए पोटास की मात्रा की जरूरत होती है। तो उस समय हम लोग इसमें यूज़ करते हैं 05234 और 0050। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा हटा देते हैं, क्योंकि देखिए लीफी ग्रोथ हो गया, अगर उस समय हम लोग नाइट्रोजन देंगे तो फ्लावरिंग नहीं होगा। तो इसलिए 0 मतलब नाइट्रोजन 0 हो गया,
052 52 हो गया फॉस्फोरस और 34 हो गया पोटास, और एक होता है 0050, वो इसमें पोटास की मात्रा 50 होती है। तो वो क्या होगा, इस तरह की फ्लावरिंग आएगा, और इस तरह के जैसे छोटी छोटी इस तरह की जो फ्लावर है ना, इसको बड़ा करेगा, इसको कलर देगा, अच्छे से इन्हेंस करेगा, गुच्छे में लाएगा, फ्लावरिंग की होल्डिंग क्षमता को बढ़ाएगा, और फ्लावर को बहुत खूबसूरत इस तरह एक जस्ट बुके लगेगा। देखिए, तो बस यही आज मैं आपको मैंने एक बैलेंस तो 1919 बताई, दूसरा 10 26 26, तीसरा 12 61 0, और एक फ्लावरिंग के लिए 0050 और 052 34, 5 फर्टिलाइज़र का मैं आज आपको एनपीके का बता रही हूँ कि जिसका यूज़ अगर आप अपने गार्डन में करते हैं तो फ्लावरिंग इस तरह की होगी। हाँ, मैं केमिकल भी यूज़ करती हूँ, मैं ऑर्गेनिक भी करती हूँ, लेकिन अगर सही समय पे सही एनपीके का यूज़ कीजिएगा ना, तो आपके गार्डन में कभी भी फ्लावर की कमी नहीं होगी। देखिए, इतना तेज आंधी आया था हम लोग की लोकेशन में लगभग 3-4 दिन पहले, और पानी आधा फूल तो मेरा गिर के उन्हें एक्सपेंड हो गया, फिर भी देखिए प्लांट पे बहुत सारे फूल लगे हैं। तो बस थोड़े थोड़े फर्टिलाइजर का यूज़ करना है, थोड़े थोड़े समय में करना है, फ्लावरिंग इस तरह होगी। मुझे बार बार कमेंट आता है कि आपके बोगनविला में इस तरह की फ्लावरिंग कैसे होती है, तो मैं एनपीके का भी यूज़ करती हूँ, मैं ऑर्गेनिक, केमिकल, बायोएंजाइम सबका यूज़ करती हूँ। मेरे पॉट को मत देखिए, मेरे प्लांट को देखिए, बहुत खूबसूरत है। देखिए, फ्लावर लेने से मतलब है ना, चाहे वो किसी भी पॉट में रहे। मुझे, मैं कहूँ ना, गार्डनिंग करने के लिए मुझे जो मिल जाए, अब्बा डब्बा जो भी मिले, मैं सब में कर लेती हूँ। हाँ, फ्लावर से मतलब है, देखिए जब आपकी फ्लावरिंग खिलने लगेगी ना, तो पॉट आप कभी भी ले सकते हैं। मैं शुरू में बहुत पॉट ली, तो पॉट लेके आप कितना प्लांट का गार्डनिंग कीजिएगा, 10 20 50 100। मेरे पास बोगनविला अकेले 35 प्लांट है, 35 प्लांट का है, उसके बाद न जाने और भी कितने सारे प्लांट। तो सबके लिए पॉट ले पाना मेरे लिए संभव नहीं है, औरों के लिए होगा, तो इसलिए मैं अपनी गार्डनिंग जुगाड़ पे करती हूँ। मेरी गार्डनिंग मस्त चल रही है। तो बस आप इस एनपीके का यूज़ कीजिए, और लास्ट में जाते जाते मैं कहूँगी, कुछ नहीं है तो 3 एनपीके रखिए। अब मैं तो 6 का बताई, आप 3 रखिए। एक 1919 रख लीजिए, एक 1919 यानी प्लांट के संपूर्ण विकास के लिए, प्रारंभिक के सारे विकास के लिए 1919 रख लीजिए। फ्लावरिंग लेने के लिए 052 34 रख लीजिए। बस 2 ही मैं बोलूँगी, एक 1919, एक 052 34। आपकी फ्लावरिंग बहुत होगी। देखिए, अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको 2 बता रही हूँ, और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपको पता होगा किस फर्टिलाइज़र का किसका क्या होगा, आपको कब यूज़ करना है, कैसे करना है। मैं यही कहूँगी, जब आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो कम से कम आपको फर्टिलाइज़र को समझना होगा कि किस टाइम में कब देना है। तो जैसे मान लीजिए, जैसे ये फ्लावरिंग हो रही है, इस टाइम में अगर हम लोग इसमें नाइट्रोजन की मात्रा दे दें तो क्या होगा, लीफी ग्रोथ करेगा। तो हम लोग को जानना होगा फ्लावर लेने के लिए कौन सा फर्टिलाइजर देना है, प्लांट के संपूर्ण विकास के लिए कौन सा फर्टिलाइजर देना है। तो आपको रिजल्ट कुछ इस तरह मिलेगा। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं दे के दिखाती हूँ फर्टिलाइजर। देखिए, मैं यहाँ 2 लीटर पानी ली हूँ, और इसमें मैं दे रही हूँ 052 34। देखिए, इसमें 052 34 का मैं आपको दे के भी दिखाती हूँ, और ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये घुल जाता है। इस तरह का आपको व्हाइट कलर में मिलेगा। ये 2 लीटर का है तो 4 ग्राम मैं दे रही हूँ। जैसे ये प्लांट में फ्लावरिंग लेने के लिए मैं इसमें देखिए 052 34 का स्प्रे कर रही हूँ। इसको बस हफ्ते में 2 बार दीजिए, आपकी फ्लावरिंग इस तरह की स्टार्ट होगी। देखिए, इस तरह की फ्लावरिंग, आप फ्लावरिंग लेने के लिए देखिए, इसको आप 2 बार 15 दिन के इंटरवल में 2 बार 052 34 का स्प्रे कीजिए, आपको इस तरह की फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, और जिसमें फ्लावर आए हैं उसमें ये स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं इस प्लांट में दिखा रही हूँ, इसमें स्प्रे नहीं है। और इसमें फर्टिलाइजर देने का हम आप मॉर्निंग में 6 के पहले और शाम में 6 बजे के बाद कीजिए, क्योंकि तेज धूप में आपके फर्टिलाइजर उड़ जाएंगे, प्लांट खराब होने के चांस रह सकते हैं। तो बस आप 052 34 का स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं तो आपको फ्लावरिंग इस तरह की मिलेगी। देखिए, मैं सब में दे रही हूँ। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो हाइप का ऑप्शन आता है, प्लीज़ मेरी वीडियो को हाइप दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। चलिए, मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।